नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक एक कर तमाम मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। आज के ऐतिहासिक दिन की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर दी और साथ ही साथ मोदी सुबह करीब 8 बजे राजघाट पहुंचे और फिर मोदी के साथ बीजेपी के कई नेता भी वहां पर मौजूद थे। मोदी ने बापू की समाधि को नमन किया और फिर समाधि की परिक्रमा भी की। फिलहाल यदि बात की जाए राजघाट की, तो बापू को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी सीधे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए तो फिलहाल जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन अब आ चुका है। साथ ही यदि बात की जाए जिस तरह से सार्क देशों को न्योता दिया गया था बीजेपी की ओर से कि वो नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो, तो उस प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एक एक कर तमाम नेता, तमाम प्रधानमंत्री और तमाम राष्ट्रपति दूसरे देशों के भी यहां पर शिरकत करने लगे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति सबसे पहले यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद यदि बात की जाए श्रीलंका के राष्ट्रपति की, तो वो ये तस्वीरें हैं जब उन्होंने दिल्ली में आगमन किया। आने के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर उन्होंने रुख किया है। फिलहाल की यदि बात की जाए तो फिलहाल नरेंद्र मोदी की ताजपोशी में ये तमाम प्रधानमंत्री दूसरे देशों के और साथ ही साथ तमाम नेता गवाह बनेंगे, गवाह के तौर पर मौजूद होंगे और साथ ही साथ ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखेंगे। साथ ही साथ यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की ताजपोशी की तैयारियां हालांकि काफ़ी दिनों से चल रही थी और जिस तरह से इन सभी चीज़ों को ख़ास तौर से यदि बात की जाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, तो उनको लेकर कई बातें जो है वो सामने आई, लेकिन उसके बावजूद अब कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि नवाज शरीफ भी भारत पहुंचेंगे और नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। की जाए नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी की तैयारियों में सभी जुट चुके हैं और साथ ही साथ एक एक कर सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो सुबह से ही नरेंद्र मोदी भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुबह करीब 8 बजे के आसपास उन्होंने जो है वो सुबह गांधी जी के उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद फिर वो आगे की ओर प्रस्थान किया उन्होंने। और साथ ही साथ यदि बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उनके घर पहुंचे थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि यदि बात की जाए अटल बिहारी वाजपेयी की, तो एक अहम नेता माने जाते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आशीर्वाद के जरिए ये आशीर्वाद देना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो जनता से वादा किया है कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे, जनता को जो परेशानियां हैं उससे जनता को निजात दिलाएंगे और उनमें वो जो है वो पूरी तरह से सक्षम हो और अपने आप को जो है वो साबित कर सके, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। इसी पर लगातार चर्चा भी जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष जी। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे क्या कुछ लग रहा है, तस्वीरें जिस तरह से दिख रही है सुबह से ही नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए, तो सुबह से ही नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के वहाँ पर गए, श्रद्धांजलि दी उन्हें और नमन किया। उसके बाद वो आगे की ओर उन्होंने प्रस्थान किया और साथ ही साथ वाजपेयी जी के घर गए। क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी की यदि बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की जो छवि वो लेकर चल रहे हैं वो हमेशा ही स्वतंत्र सेनानियों को उनकी बात करते रहे हैं, साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी वो हमेशा से ही बात करते रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे और निश्चित रूप से एक पंक्ति याद आ रही है सलामत, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं जी। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो एक तानाशाह की थी। उस तरह से वो काम करते थे कि कोई उनको बाधा नहीं पहुंचाए। और आज की तारीख में अगर हम बात करें, अगर हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें, तो निश्चित रूप से उनका जो चरित्र है उसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो महात्मा गांधी की समाधि पर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और वाजपेयी जी के घर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनको ऐसा लग रहा है कि हम देश के उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी भावनाएं मोदी से माफ़ कीजिएगा गांधी जी से जुड़ी हुई है और वाजपेयी से जुड़ी हुई है। तो निश्चित रूप से एक आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि लोकतंत्र में एक मजबूत स्थिति में वो हमेशा
राज कर सके और निश्चित रूप से एक देश के सामने एक जो चुनौती थी, उस चुनौती को लेकर देश की जनता एक उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को देख रही है। और निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं कि आज नरेंद्र मोदी पर सारे देश के साथ साथ कई अलग अलग देशों की भी नज़रें रहेंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपना सफ़र तय किया है और आज बदलाव की जो चर्चा हो रही है, बदलाव की मांग हो रही है, परिवर्तन देखना चाहता है पूरा देश, तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 125 करोड़ जनता पर किस तरह से वो राज करते हैं। जी सलामत जी, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें देखी जा रही है सुबह से ही, यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की ओर से और साथ ही साथ तमाम मंत्रियों की ओर से भी, बीजेपी के तमाम मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ बड़ी तैयारियां चल रही है। एक बड़ी ऐतिहासिक दिन के तौर पर इसे बनाने की कवायद जो है वो तेज हो गई है। जी, लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव होता है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो उनके प्रांगण में, राष्ट्रपति भवन में आज शपथ विधि समारोह में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें ऑफिशियली तौर पर कहा गया कि 3000 से 4000 तक मेहमान शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक शंका ये भी जाहिर की जा रही है कि अगर बारिश होती है तो थोड़ा सा प्रारूप शपथ विधि समारोह का बदल जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया है देश के सामने कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके अंदर काम करने का जज्बा हो, तो सफलता मिलकर रहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की जनता को वादा किया, एक सपना दिखाया, आज सपना पूरा करने का दिन आ गया है, जिसकी हम शुरुआत कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में आम आदमी को विरोध करने का भी अधिकार है और कई विरोध भी हुए हैं। अगर हम श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें, तो विरोध का अलग अलग स्वर उभरा है। लेकिन इस देश में हमेशा से ये कोशिश रही है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि विरोधियों को कहीं ना कहीं से एक आज़ादी दी जाए। ये अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि जिस तरह से उनको एक बहुत ही सशक्त जनाधार मिला है, जनादेश मिला है, उससे कहीं ना कहीं से शिवसेना भी नरम पड़ती आ रही है और साफ साफ कहा है कि अब जो मोदी चाहेंगे हम उसमें कहीं ना कहीं से पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो जो एक नाराज़गी थी उसको भी धीरे धीरे हम दूर होते देख रहे हैं सलामत। लेकिन ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें किन मंत्रियों को मौका मिलेगा, किन नेताओं को मौका मिलेगा, ये सबसे अहम है कि लोकतंत्र में मजबूत स्थिति में सबसे ज़्यादा कौन होता है, ये भी देखने वाली बात है। और ये आज की तारीख में कहा जा सकता है बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से कि नरेंद्र मोदी के सामने बहुत सारा जो विकल्प था निश्चित रूप से आज उनके सामने मौजूद है, क्योंकि वो जनादेश लेकर आए हैं। जी, लेकिन साथ ही साथ यदि बात की जाए मंत्रिमंडल पद की, तो क्या लग रहा है आपको कौन कौन शामिल हो सकता है? क्योंकि नाम की यदि बात की जाए तो राजनाथ सिंह, और साथ ही साथ यदि बात की जाए सुषमा स्वराज की, और साथ ही अरुण जेटली की बात की जाए, तो ये तमाम नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा क्या लग रहा है कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं? देखिए, अगर हम नाम की सूची की बात करें तो जो संकेत जताए जा रहे हैं उसमें वेंकैया नायडू का भी नाम शामिल है, राजनाथ सिंह जी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। तो उनके अलावा जो सबसे अहम है कि जो पराजित हुए थे, अरुण जेटली की बात करें हम, वो पंजाब से खड़े हुए थे, वो हार गए, लेकिन सूची में उनका भी नाम बताया जा रहा है। साथ ही साथ अमेठी से जो उम्मीदवार बनी थी स्मृति ईरानी, वो भी हार गई थी कांग्रेस से, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल में उनको भी स्थान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी की कोशिश रहेगी कि कई लोगों को लेकर आगे बढ़ने की दिशा जो है वो तय की जाए, ताकि देश के सामने जो भी ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे दो चार होने में सबको मौका मिले। और पूरा अगर मिलजुल कर काम करने का तरीका होगा तो कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि उसमें रामविलास पासवान को भी और शिवसेना के भी नेताओं को मौका दिया जाएगा। लेकिन आने वाले कुछ घंटों के बाद अगर हम शाम 6 बजे की बात करें सलामत, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, शाम 6 बजे की तस्वीर जो है वो तो साफ होगी ही। एक एक कर यदि बात की जाए तमाम गेस्ट की, तमाम जो जिन्हें न्योता दिया गया था वो भी एक एक कर शामिल हो रहे हैं। सुबह ही सबसे पहले श्रीलंका की ओर से श्रीलंका के राष्ट्रपति की यदि बात की जाए महिंदा राजपक्षे, वो शामिल हो गए थे और वो आ चुके हैं। और उनके पीछे पीछे एक एक कर तमाम जो प्रधानमंत्री है दूसरे देशों के, सार्क देशों के जो तमाम प्रधानमंत्री है और साथ ही साथ राष्ट्रपति है, वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ नवाज शरीफ जो है वो आ रहे हैं। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान की ओर से ये जो कदम है वो उसमें शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में वो आगे की ओर प्रस्थान करेंगे और नरेंद्र मोदी के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और एक तरह से खुद भी गवाह बनेंगे। क्या कहेंगे आशुतोष जी? ये बहुत बड़ा मौका है
हिंदुस्तान के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तान को जिस तरह से आमंत्रित किया गया है, विरोध बहुत हुआ, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दोस्ती का रास्ता तय किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते हैं उसको पूरी दुनिया जानती है और नरेंद्र मोदी एक कूटनीति के तहत उनको बुलाना चाहते हैं और चूंकि अवसर भी बहुत अच्छा अवसर है, इसलिए भारी विरोध के बावजूद नवाज शरीफ ने भी एक जो कोशिश की है भारत आने की, तो कहीं ना कहीं से उनकी भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत दबाव है, पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी है, ISI है, तो उनकी जो इच्छा है वो साफ साफ है कि भारत में ना जाएं और खुलकर उन मसलों पर बात ना करें जिसको लेकर भारत बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा है। तो निश्चित रूप से आज का जो दिन है बहुत ही ऐतिहासिक होगा। अगर यहाँ पर द्विपक्षीय बात होती है, द्विपक्षीय स्तर पर बात होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, तो कहीं ना कहीं से उम्मीद की जा सकती है कि जो वो कड़वाहट है रिश्तों में उसको लेकर कोई ना कोई रास्ता बन सकेगा। जी, और रास्ता तो बन सकेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे आशुतोष जी की नवाज शरीफ यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जहां समर्थन दे रहे थे कि ये एक अच्छी पहल नरेंद्र मोदी की ओर से की गई है कि जो रिश्ते बिगड़े हुए थे उन्हें सुधारने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। वहीं कुछ राजनेता ऐसे भी थे जो इनका कड़े तौर पर विरोध कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि क्या रिश्ते सुधर पाएंगे? अगर हम विरोध की बात करें तो लोकतंत्र में सबको आज़ादी की अभिव्यक्ति मिली हुई है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप कोई सवाल करते हैं और आपके सवाल को कुचल दिया जाता है तब आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर तानाशाही रवैया देखा जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति की अगर हम बात करें तो वो जो ठान लेते हैं वो करने की पूरी कोशिश करते हैं सलामत। और अगर हम विरोधियों की बात करें तो उसको दरकिनार करते हुए नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है कि हमारे जो भी अतिथि होंगे उनका सम्मान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और अगर हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि भारत और हिंदुस्तान के बीच जो भी कड़वाहट है उसको लेकर आज कोई ना कोई रास्ता तय किया जा सकता है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का जो सिलसिला है और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं से विरोधियों को भी एक संकेत देने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने कि आप अपना विरोध अपने जगह कायम रखिए, लेकिन हम जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के हित में, इस देश के हित में जो भी अच्छा होगा वो करेंगे हम। विरोध को निश्चित रूप से उन्होंने दबाने का प्रयास किया है। जी, इसके अलावा हम सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ दिल्ली की ओर, दिल्ली के बाद राष्ट्रपति भवन की ओर रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित दुबे फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं? दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब यहां से वो अभी होटल मानसिंह, ताज मानसिंह होटल है जहां उन्हें ठहराया गया है, उनके इंतजाम किया गया। उनके साथ एक डेलीगेशन भी साथ में चल रहा है और साथ उनके बेटे जो है हुसैन नवाज शरीफ वो भी साथ में। तो कई अटकलों को विराम देते हुए आज नवाज शरीफ पहुंच गए। हालांकि उनके आने की पुष्टि पहले ही हो चुकी थी, आज सिर्फ एक आना उनका बाकी था। और कल वो यहाँ पे आज शपथ ग्रहण समारोह में शाम को शामिल होंगे और उसके बाद कल जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के साथ में वो मुलाकात करेंगे और उससे हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के संबंधों में कुछ बदलाव आएगी। जी, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जाहिर सी बात है कुछ फर्क जरूर आएगा। फिलहाल आज शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होने वाले हैं नवाज शरीफ और कल शायद बैठक होगी जिसमें बातें भी होने वाली है, कई मुद्दों पर बातें होगी। जी बिल्कुल, कल लगभग 11 बजे की बैठक है और आधे घंटे जो है वो मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात चलेगी और इस बीच में दोनों देशों के बीच में कई सारी चर्चाएं होने की उम्मीद है, आतंकवाद को लेकर बात होने की उम्मीद है। लेकिन अभी जो जिस तरह से अभी लगातार जो भी विदेशी प्रधानमंत्री या नेता जो बात होती थी तो उसके बाद में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी मीडिया के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कोई आयोजन नहीं रखा गया है, सिर्फ एक मुलाकात है उसमें। और मुलाकात में जो भी बातें होती दोनों देशों के बीच वो होंगी, लेकिन उसके बीच में कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो नवाज शरीफ जिस सरगर्मी से भारत में आए और मोदी ने उन्हें इनवाइट किया है और उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या वाकई दोनों देशों के रिलेशन अच्छे हो पाएंगे, क्योंकि इसे लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है। पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी ने पहल की थी तो उसके बाद फिर कारगिल हो गया। तो क्या आगे आने वाले दिनों में पहले से सेनाएं अलर्ट रहेंगी या जो ISI और सेना जो पीछे रिमोट की तरह पाकिस्तान प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करती है, क्या ये सारी चीजें जो है वो क्लियरेंस नवाज शरीफ यहाँ पे दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर और तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवाज शरीफ
दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए हैं, जहां से वो सीधे आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। और साथ ही साथ यदि बात की जाए नवाज शरीफ की, तो आज नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह जिस तरह से है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होनी है, उसमें शिरकत करने वाले हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में एक के बाद एक तमाम दूसरे देशों के, सार्क देशों के तमाम, यदि राष्ट्रपति की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री की बात की जाए, पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ इस एक भव्य त्यौहार की तरह इसे देखा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही साथ शपथ भी लेंगे। और इसके अलावा यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी की या फिर एनडीए की, तो उनसे जुड़े तमाम उनके कार्यकर्ता और तमाम वो लोग जो कि उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में भ्रष्टाचार है, महंगाई है, उनसे निजात मिल पाएगा, एक उम्मीद की तरह इसे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, उसके बाद लगातार ऐतिहासिक पल जो है वो बनता जा रहा है। और बहुत ही समय जो है वो काफ़ी कम बचा हुआ है। शाम 6 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। और नवाज शरीफ की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नवाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं दिल्ली के, और वहां से फिर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, होटल ताज की ओर जाएंगे, जहां उन्हें रुकने का प्रबंध जो है वो किया गया है। क्या कहेंगे आशुतोष जी? देखिए, हमारे देश की अगर हम परंपराओं की बात करें तो अतिथि देवो भव का एक जो प्रारूप रहा है देश में, एक संस्कार रहा है, उसी के तहत नवाज शरीफ हों या फिर श्रीलंका के राष्ट्रपति हों या जो भी लोग आएंगे आज मेहमान के तौर पर, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से रखने की व्यवस्था की जाएगी। और उनका जो सम्मान है, उनको ये लगना चाहिए कि भारत एक संस्कृति प्रधान देश है और यहाँ पर विविधताओं का खेल हम हमेशा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से एक जो संस्कार है, उस संस्कार के तहत हम मेहमानों का स्वागत करेंगे। और भले ही हमारे रिश्तों में कितनी भी कड़वाहट हो, लेकिन जब मेहमान नवाजी की बात आती है तो भारत की मिसाल पेश की जाती है दुनिया के अलग अलग इलाकों में, क्योंकि भारत हमेशा से ये कोशिश करता है कि सहिष्णुता के आधार पर आगे अपनी बातचीत को बढ़ाई जाए। और निश्चित रूप से सरकार की समस्या अगर कुछ होती है तो विरोधियों को झेलने की होती है, लेकिन आज सरकार खुद सक्षम होकर खड़े हैं। और अब तक जो भी स्थिति हमने पिछले सालों में, कई सालों में देखी कि सरकार मजबूर थी, सरकार में एक जोश होना चाहिए था, उसमें लगातार कमी देखी जा रही थी। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी का जो जोश है देश के सामने है, और साथ ही साथ हर तरफ कहीं ना कहीं से उम्मीद की किरण महसूस की जा रही है। जी, तो फिलहाल जिस तरह से जो तस्वीरें देखी जा रही है, उससे उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई है कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद जब वो अपनी गद्दी पर बैठेंगे और साथ ही साथ जो परेशानियां देश में है उन्हें निजात दिलाने में वो ज़रूर एक अहम रोल निभाएंगे। कई उम्मीदें भी जुड़ी हुई है, इन्हीं पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम, हर रात 9 बजे। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं, हर गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी, कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास, कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क, सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। लगातार तैयारियां चल रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच नरेंद्र मोदी आज देश के 15वें प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नवाज शरीफ सहित देश विदेश की हस्तियां यहां पर मौजूद होने वाली है। एक एक कर सब आना भी शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें फिलहाल इस समारोह पर टिकी हुई है। सुरक्षा के लिए दिल्ली के कई रास्तों को भी बंद कर दिया गया है।
ये है राष्ट्रपति भवन के विशाल प्रांगण का अनुपम दृश्य, जहां आज शाम को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देश की जनता की उम्मीद भारतीय व्यवस्था के प्रतीक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। ऐसे भव्य समारोह में नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन के तमाम नेताओं के साथ लगभग 4000 मेहमानों की मौजूदगी में देश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे। इस आलीशान समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 63 वर्षीय मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को भारतीय संविधान की शपथ देकर अपने पद के अनुरूप काम करने का दायित्व सौंपेंगे। इस मौके पर निवर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और राजनीतिक दलों के नेता भी इस समारोह में आमंत्रित मेहमानों की सूची में हैं। मोदी की मां हीराबा के भी समारोह में मौजूद रहने की संभावना है। वहीं फिल्मी हस्तियां प्रांगण की गरिमा की शोभा बढ़ाते नजर आएंगे। गौरतलब है कि भारतीय राजनीति जनता का जनता पर परोक्ष शासन है। ऐसे में मोदी का सामदंड भेद जनता के लिए कितना कारगर होगा, ये आने वाला समय ही निश्चित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। नरेंद्र मोदी ऐसे तीसरे प्रधानमंत्री होंगे जो राष्ट्रपति भवन के आलीशान प्रांगण में शपथ लेंगे। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में देश विदेश से 400,000 आपको बता दें कि मेहमान को न्योता भेजा है और उनके खास मेहमानों में बॉलीवुड सितारे भी शामिल होंगे। मोदी की शपथ में खास आकर्षण होंगे बॉलीवुड के सितारे। इसमें सलमान खान से लेकर लता मंगेशकर, रेखा और अमिताभ बच्चन तक के नाम शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को भी न्योता भेजा है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के अलावा विदेशी अतिथियों में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हमीद करजाई, भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कुमार कोइराला और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम शामिल है। बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व वहां की संसद की स्पीकर शिरीन चौधरी करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह के समय जापान की यात्रा पर होगी। ये पहला मौका है जब दक्षिण देशों के राष्ट्र अध्यक्षों में भारतीय प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलते हुए मोदी ने राष्ट्रपति भवन की ऐतिहासिक इमारत के प्रांगण में शपथ ग्रहण करने की इच्छा जताई, ताकि समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत कर सके। इससे पहले चंद्रशेखर ने भी इस प्रांगण में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे राष्ट्रपति भवन का खूबसूरत दरबार हॉल इस तरह के समारोह का साक्षी हुआ करता है, लेकिन वहां चूंकि 500 मेहमानों की आओ भगत की व्यवस्था है, इसलिए अधिक बड़ी जगह का चयन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। तो फिलहाल यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तैयारियां पूरी तरह से चल रही है और साथ ही साथ यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है और साथ ही साथ इसी में तमाम एक के बाद एक तमाम बड़े नेता हो या फिर देश विदेश से जिस तरह से जो न्योता भेजा गया है वो भी एक एक कर शिरकत हो रहे हैं। यदि बात की जाए श्रीलंका की ओर से, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे भी पहुँच चुके हैं और इनके अलावा नवाज शरीफ भी पहुँच चुके हैं। काफ़ी
भव्य समारोह की ओर से देखा जा रहा है आशुतोष जी। और साथ ही साथ यदि बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने एक अलग तरीके से जाकर, एक अलग राह पर जाकर जो ये तैयारियां की है, क्या कुछ कहेंगे? पिछले दिनों हमने जो देखा, देश में जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, जो सरकार को लेकर जो अविश्वास था, उसको कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी ने विश्वास में बदल दिया है और आम आदमी को भरोसा दिलाया है कि विकास की, जिस तरह से गुजरात को हमने एक मॉडल के रूप में पेश किया है पूरी दुनिया में, तो कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीद का रास्ता चुना है और आज सारे विरोधी उनको सलाम कर रहे हैं। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं। अगर हम उनको बधाई देने वालों की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी सामने से उनको बधाई देने का मन बना लिया है। तो निश्चित रूप से देश की जो स्थिति थी उसको बदलाव की जरूरत थी और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और उसको साकार करने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज की तारीख जो है ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि आम आदमी का सपना आज अलग स्तर पर पूरा होने वाला है। सलामत जी, अलग स्तर पर आज सपना जो है वो पूरा होने वाला है और लगातार जिस तरह से यदि भारतीय देश के जो नागरिक है, जो जनता है, उनकी उम्मीद की यदि बात की जाए तो उनकी उम्मीदें लगातार दुगनी और चारगुनी हो गई है नरेंद्र मोदी से, क्योंकि जिस तरह से जो तस्वीरें बताई गई है नरेंद्र मोदी की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं एक जो है उम्मीद जाग उठी है जनता के बीच कि कहीं ना कहीं अब उनकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। फिलहाल हमारे साथ आशुतोष जी जुड़े हुए थे। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, तमाम जो नेता है वो और मंत्री भी शामिल होंगे, देश विदेश से भी प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, इन सभी तस्वीरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।